ऐसे कई लोग होंगे जिनको भारत रत्न मिल सकता है, लेकिन आपकी सारी जगह सुई घुमाने के बाद में सिसोदिया जी पे ही पड़ी है नजर केजरीवाल साहब की। बाकी कोई नहीं है क्या इसके काबिल, लतीफ साहब? देखिए भूपेंद्र जी, मनीष सिसोदिया जी का जो काम रहा है दिल्ली के अंदर, जो शिक्षा क्रांति वो लेकर आए हैं, उसकी चर्चा सिर्फ देश के अंदर नहीं हो रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारी शिक्षा क्रांति का जिक्र होता है, उसकी चर्चा होती है, उसकी तारीफ होती है। जब अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप जी भारत दौरे पर आते हैं और उनकी पत्नी कोई सरकारी स्कूल देखने की इच्छा जाहिर करती हैं, तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात का कोई स्कूल नहीं दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश का कोई स्कूल नहीं दिखाते हैं, हरियाणा का कोई स्कूल नहीं दिखाते हैं। उनको दिल्ली का अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी का बनाया हुआ सरकारी स्कूल ही याद आता है, जो देश को गौरवान्वित करने का मौका देता है। तो कुल मिलाकर आज दिल्ली की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात कर लें, तो दिल्ली में आज जो सरकारी स्कूल हैं, पिछले 5 साल से लगातार ऐसा हो रहा है कि सरकारी स्कूलों का जो परिणाम आ रहा है वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल है, सरकारी स्कूलों में बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे देश के अंदर कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था इतनी बेहतर हो गई कि प्राइवेट स्कूलों से अभिभावक अपने बच्चों का नाम कटवाकर और हमारे सरकारी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। और शिक्षा जो होती है चले गए इमरान देश साहब? के निर्माण की नींव होती है। कौन से शहर में हैं आप इमरान साहब? कौन से शहर में हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं लखनऊ में हूँ, योगी जी की शहर की राजधानी में। अब आई योगी जी का नाम लिया तो आवाज भी आ गई। लखनऊ में सब ठीक है ना? ये सिग्नल चले जा रहे हैं आपके। मनीष भाई बताएंगे डिजिटल इंडिया की कहानी क्या है, सामने है आपके। मैं दर्शकों का कमेंट लेता हूँ, आप अपना कमेंट पूरा कीजिए जी। तो आवाज जा रही है मेरी क्या? आ रही है। थोड़ी देर मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व काम मनीष सिसोदिया जी ने किया है, होना तो ये चाहिए था कि उसका अनुपालन किया जाना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था जिस तरीके का साहस बिहार के शिक्षा मंत्री ने दिखाया, जिस तरह का साहस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दिखाया, वही साहस नरेंद्र मोदी जी को दिखाना चाहिए था। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिखाना चाहिए था और उनको खुलकर कहना चाहिए था कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उसको हम पूरे देश में लागू करेंगे, हम अपने राज्यों में लागू करेंगे। क्योंकि शिक्षा वो दूध होती है जिसको पीने के बाद जो है कमजोर से कमजोर तबका भी दहाड़ने लगता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कथन है। और शिक्षा देश की निर्माण की नींव होती है। नींव को जितना मजबूत करेंगे उतना मजबूत देश बनेगा। आज मनीष सिसोदिया जी कर क्या रहे हैं? भारत निर्माण का काम कर रहे हैं, भारत की नींव को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो देश की नींव को मजबूत करने का काम कर रहा हो, जो एक सुनहरा भविष्य लिख रहा हो हिंदुस्तान का, तो उसको उसके लिए तो मुझे लगता है भारत रत्न जैसा अवार्ड भी छोटा ही है। क्योंकि ये बहुत बड़ा काम मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा क्रांति के जरिए दिल्ली में किया है और उस दिल्ली मॉडल को पूरे देश के अंदर अप्लाई किया जाना चाहिए, जिसकी प्रशंसा जर्मनी में हो रही है, जिसकी मतलब आप ये मानते हैं, मतलब आप ये मानते हैं कि सिसोदिया जी के अलावा और कोई व्यक्ति इस वक्त दिख नहीं रहा है जिसको आपको उस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे डालना है? नंबर 1 पे तो सिसोदिया जी रहेंगे, आप यही कहना चाहते हैं ना? निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में मैं पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम शिक्षा मंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। आपके ही पत्रकार दिखाते हैं कि यहाँ मिड डे मील के नाम पर जो है वो नमक रोटी जो है परोसी जाती है। आपके ही अरविंद जी हमारे साथ हैं। हालत ये हाल है कि वहां पर हमारे साथ हैं इमरान साहब।